Hello bachcho, let's see this question. And here this question say, in the question given below there are two statement marked as assertion A and reason R. रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको ना दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक है आपका क्वेश्चन ए और एक है आपका क्वेश्चन बी। तो आपको इनको पढ़ना है और इनको जो है आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपको ये दिए हैं, एजर्शन और रीजन बेस आपके ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन ए की बात करते हैं, एजर्शन पढ़ते हैं। इसकी एजर्शन है, टेक्नोलॉजी इज वन मेजर फैक्टर दैट हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। यानी कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करने में, बढ़ावा देने में टेक्नोलॉजी ने एक बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते, तो ग्लोबलाइजेशन तो पैसे भी पॉसिबल नहीं था। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है कि टेक्नोलॉजी की ही वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट है, आपको रीजन दिया हुआ है, ओनली टेक्नोलॉजी कैन मेक द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल विदाउट हेल्पिंग एनी अदर फैक्टर। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन का पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है। अदरवाइज और कोई फैक्टर ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को जो है आसान नहीं बना सकता था, पॉसिबल नहीं बना सकता था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ी सी गलत हो गई है कि टेक्नोलॉजी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो बात हम मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में टेक्नोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ये ना होती तो शायद ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस उतना सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन अगर हम ये बोलें कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि इंडिया का जो ट्रेड एक्टिविटी है वो बहुत साल पहले भी, यानी कि हड़प्पन सभ्यता के टाइम पे भी, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी हम लोग ट्रेड एक्टिविटी को कंडक्ट किया करते थे एक देश से दूसरे देश के बीच में। तो तब तो ग्लोबलाइजेशन था ना, बस ये कि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस नहीं थी। तो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन सिंगल यही एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपका ओनली एजर्शन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपको क्या ऑप्शन टिक करना है कि ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। एजर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। तो ऑप्शन 3 जो है वो ए वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है इसको भी जान लीजिए आप। द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज through foreign trade and foreign investment by the multinational companies. This process is known as globalization। यानी कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी दूसरे देश के साथ जुड़ती है, उनके बीच में फॉरेन ट्रेड होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी करती हैं, तो इससे ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस बढ़ता है। तो ये था ग्लोबलाइजेशन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एजर्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन whose aim is to liberalize international trade। यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उसका एम है लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देना, ताकि जो भी टैक्स लगाए जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उसको बिल्कुल खत्म कर देता है उन टैक्स को, और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए। तो WTO का ये काम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट है ये वाली एजर्शन की, ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये जो WTO लिखा है ना, WTO का फुल फॉर्म क्या है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, WTO बोलते हैं इसको। तो WTO वॉज स्टार्टेड एट द इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, और इसको 1995 में स्टार्ट किया गया था। और किसने स्टार्ट किया था, जो डेवलप्ड कंट्री थी जैसे कि अमेरिका वगैरह ने, इन्होंने स्टार्ट किया था। और इस WTO में इन्हीं डेवलप्ड कंट्रीज का ही डोमिनेंस होता है, सिर्फ इन्हीं की बात सुनी जाती है। तो ये थोड़ा सा अनफेयर है हमारे साथ। रीजन दिया हुआ है यहाँ पे आपको, though WTO is supported to allow free trade for all the practical, it is seen that the developed countries have unfair retain trade barriers। तो WTO जो है ये आपस में इंटरनेशनल ट्रेड को तो बढ़ावा देता है, लेकिन
ये एक बड़ा ही अनफेयर ट्रेड बैरियर है, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं अमेरिका वगैरह, इन्होंने तो अपने ट्रेड बैरियर को नहीं हटाया है, वहीं दूसरी ओर जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग नेशन है, उनसे ट्रेड बैरियर को हटवा दिया गया है। तो ये तो गलत बात है ना। पॉलिसी अगर बना रही तो सबके लिए समान होनी चाहिए। तो WTO इस बात को नहीं ध्यान रखता है। क्यों नहीं ध्यान रखता? क्योंकि इसको बनाया अमीर देशों ने है, तो ये अमीर देशों की बातें सुनता है, इसलिए बड़ा पार्शियल सा इसका बिहेवियर है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी? बिल्कुल आपकी सही हो जाएंगी। और ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सेकंड। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन जो ये रीजन वाली स्टेटमेंट है ना, ये एजर्शन को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं करती हैं। इसीलिए ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा सही? बी का सही आंसर है सेकंड। और इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं तो आप भी अच्छे से पढ़ पाएंगे इन स्टेटमेंट्स को। देख लीजिए, तो रीज़न सही है, ऐसा नहीं कि रीज़न गलत है, लेकिन सही से एक्सप्लेन नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है रीज़न में कि ये अनफेयर प्रैक्टिस को फॉलो करता है, वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर हम एम की बात करें तो कोई लिंकअप नहीं है, इसलिए सही से एक्सप्लेन नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन सेकंड पे आपको टिक करना रहेगा। तो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन और सेकंड का यानी कि बी का सेकंड ऑप्शन, तो ये है आपके सही आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।